हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं जिनकी प्रैक्टिस करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, सुधारेंगे। दोस्तों तो आप देखते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। ए फार्मर लिव्ड इन ए विलेज। ए फार्मर मीन्स होता किसान। ए फार्मर एक किसान, लिव्ड मीन्स होता रहता था। इन ए विलेज एक गांव में। एक समय की बात है, एक किसान एक गांव में रहता था। आगे देखिए दोस्तों, ही वॉज वेरी पुअर। ही वॉज वह था, वेरी पुअर बहुत गरीब। वेरी पुअर मीन्स होता गरीब, वेरी मीन्स बहुत। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही हैड एंड ओल्ड मदर। ही हैड माने उसकी थी, एंड ओल्ड मदर माने एक बूढ़ी माँ। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, एक बूढ़ी माता थी। ही लव्ड हिज मदर वेरी मच। ही लव्ड वह प्रेम करता था, हिज मदर अपनी माता से, वेरी मच बहुत अधिक। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, वह अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम करता था। एंड आगे देखिए दोस्तों, हिज मदर्स वाज ऑफन इल। हिज मदर्स उसकी माता वाज माने थी, ऑफन इल माने अक्सर बीमार थी या बीमार रहती थी। उसकी माता जो है अक्सर बीमार रहती थी। इट इज़ ए मैटर ऑफ ए डे। इट इज़ ए मैटर मीन्स होता है मामला। इट इज़ ए मैटर ऑफ ए डे, एक दिन का मामला या एक दिन की बात है। हिज मदर्स हेल्थ बिकेम वेरी बैड। बिकेम माने हो गई, हिज मदर्स हेल्थ उसकी माता की, एक दिन की बात है, उसकी माता की जो तबीयत थी, हेल्थ माने तबीयत, बीकेम माने हो गई, वेरी बैड काफ़ी बुरी, यानी उसकी तबीयत माता की काफ़ी ख़राब हो गई, एक दिन की बात है। सी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। सी माने वह, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, क्राइंग माने रोना, लाउडली माने तेज़ी से, वह तेज़ी से रोना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और वह तेज़ी से रोना शुरू कर दिया। द फार्मर बिकेम वेरी अपसेट आफ्टर सेइंग हिज मदर्स कंडीशन। द फार्मर माने किसान, बिकेम माने हो गया, वेरी अपसेट माने बहुत परेशान, आफ्टर सेइंग यह देखने, आफ्टर माने के बाद, सेइंग माने देखने के बाद, आफ्टर सेइंग हिज मदर्स कंडीशन अपनी माता की यह स्थिति देखकर जो किसान बहुत परेशान हो गया। एंड वांटेड टू टेक हिज मदर टू द हॉस्पिटल। एंड वांटेड और चाह, टू टेक माने ले जाना चाहा, हिज मदर अपनी माता को, टू द हॉस्पिटल और अपनी माता को हॉस्पिटल ले जाना चाहा। बट ऑन द वे, बट माने लेकिन या परंतु, बट ऑन द वे लेकिन रास्ते में, टू द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल जाने के रास्ते में, हिज मदर डेथ उसकी माता की डेथ हो गई, यानी रास्ते में ही उसकी माता की डेथ हो गई। द फार्मर वाज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड आफ्टर हिज मदर्स डेथ। द फार्मर माने किसान, वाज माने था, कम्प्लीटली माने पूरी तरह, डिवास्टेटेड माने एक तरीके से हो गया टूट चुका था। डिवास्टेटेड माने टूट चुका था। द फार्मर वाज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, फार्मर जो किसान था पूरी तरह से टूट चुका था। आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माता की डेथ के बाद के जो किसान था पूरी तरह टूट चुका था। नाउ द फार्मर डज नॉट फील लाइक डूइंग एनी वर्क। नाउ माने अब, द फार्मर डज नॉट लाइक किसान नहीं पसंद करता था, डूइंग माने करना, एनी वर्क किसी काम को, यानी अब किसान किसी काम को करना पसंद नहीं करता था या उसका किसी काम में अब मन नहीं लगता था। ही स्टार्टेड फीलिंग सैड ऑल द टाइम। ही माने वह यानी किसान, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, फीलिंग माने महसूस करना, अनुभव करना, सैड माने दुखी, उदास, ऑल द टाइम प्रत्येक समय, वह हमेशा या प्रत्येक समय क्या उदास होना शुरू कर दिया या उदास रहने लगा। आगे देखिए दोस्तों, ग्रेजुअली द मदर्स बॉडी आल्सो gradually the farmer's body also started drying up, and after a few days the farmer also died. ग्रेजुअली माने धीरे धीरे करके, द फार्मर्स बॉडी किसान की जो बॉडी माने शरीर, आल्सो माने भी, स्टार्टेड माने शुरू हो गई, ड्राइंग अप माने सूखना, धीरे धीरे करके जो किसान थी उसकी भी बॉडी सूखना शुरू हो गई। एंड आफ्टर फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद, आफ्टर माने के बाद, ए फ्यू डेज माने कुछ दिनों के बाद, द फार्मर आल्सो किसान भी, डेड माने मर गया या उसकी भी मृत्यु हो गई। दैट इज़ वाई इट इज़ सैड वी शुड नेवर वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज देयर इज़ ओनली ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वरी एंड प्रेयर। मतलब क्या है, दैट इज वाई इट इज़ सैड, इसीलिए कहते हैं कि वी शुड नेवर, हमें नहीं चाहिए, नेवर माने कभी नहीं, हमें कभी नहीं चाहिए, वरी माने चिंता करना, अबाउट एनीथिंग किसी भी बारे में हमें कभी चिंता नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ ओनली ए स्लाइट
डिफरेंस बिटवीन वरी एंड प्रेयर, यानी क्योंकि चिंता और चिंता में थोड़ा सा ही फ़र्क है, थोड़ा सी डिफरेंस है, इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता या फिक्र नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक किसान की। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए और आप इनके माध्यम से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ दोस्तों। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई ऑल डियर फ्रेंड्स।